चलो स्टार्टिंग से करते हैं। पहले सम के लिए होता है टोटल करना हो, तो टोटल करने के लिए मैं इक्वल का साइन SUM, फिर टैब बटन दबाएंगे तो आगे वाली वैल्यूज़ को सारा सेलेक्ट कर देंगे 74 से लेकर जितने भी सब्जेक्ट के नंबर हैं। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये मैं कैलकुलेट करके बताएगा नंबर कितने हैं, ठीक है। और अगर मुझे चेक करना है फॉर्मूला लग के निकला है तो ये ऊपर फॉर्मूला बार है, वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम में क्या होगा, इक्वल का साइन में लगाऊंगा MAX, टैब बटन दबाया, आगे की वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया तो इसमें मैंने एंटर बटन दबा दिया तो सबसे हाईयर वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सामने आ जाएगी। मिनिमम में क्या होगा, MIN, टैब बटन दबाया मैंने, तीनों वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, सबसे छोटी वैल्यू वो सामने आ जाएगी। परसेंटेज में क्या होता है, इक्वल का साइन, इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है, इक्वल का साइन जितने भी टोटल हमारे बने 296, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से, ठीक है, और डिवाइड कर दिया किससे, 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट तो कितने हो गए, 400। जैसे मैंने एंटर बटन दबाया 74% निकल के आ गया, ठीक है। उसके एवरेज क्या होता है, जैसे इक्वल का साइन मैंने एवरेज निकाला, एवरेज टाइप किया, बगल के 4 जो भी वैल्यूज़ हैं सब्जेक्ट्स की सिलेक्ट किया तो एवरेज बता देगा। एवरेज और परसेंटेज सेम होते हैं 99% केस पे, 1% केस पे अलग होगा जब हम 100 के हिसाब से नंबर काउंट नहीं करेंगे, 150 के हिसाब से, 75 के हिसाब से, ठीक है, तब अलग हो जाएगा। उसके बाद लार्ज आ गया, लार्ज और मैक्सिमम में डिफरेंस है। जैसे लार्ज में मैं गया, यहाँ से मैंने वैल्यू को सिलेक्ट किया तो कॉमा लगा के मैंने 1 लिख दिया तो पहले नंबर की बड़ी वैल्यू आएगी, 2 लिख दिया तो दूसरे नंबर की वैल्यू, और अगर मैक्सिमम पर मैक्सिमम वर्ड था उसमें अकेला बड़े वाली वैल्यू आएगी। तो जैसे मैंने एंटर मारा तो दूसरे नंबर की बड़ी वैल्यू 75 थी। ऐसे स्मॉल में गया मैं, टैप बटन, सभी को सिलेक्ट किया, डाटा को, कॉमा, कितने नंबर की, पहले नंबर की इस बार देखनी छोटी वैल्यू तो एंटर मार दी, सबसे छोटी वैल्यू 54 है। लैन में क्या होता है, जैसे इक्वल का साइन LEN, लैन, टैब बटन दबाया मैंने, अब मैंने ये अभिजीत वाला वर्ड सेलेक्ट कर दिया, एंटर मारा, इसने बता दिया अभिजीत में टोटल कितने वर्ड लिखे हैं, 7 वर्ड है। अब मैं काउंट पे गया, इक्वल का साइन, काउंट, टैब बटन, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5, 5 में से 4 आंसर आया, ये अकेला नंबर को काउंट करता है। और काउंटर में गया, टैब बटन, 1 2 3 4 5, अब मैंने 5 किया, पूरा 5 बताएगा, नंबर को भी और वैल्यू को बताएगा, नंबर और मतलब जो क्राइटेरिया होता है उसको बताते दोनों को, ठीक है। काउंट इफ़ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे देख लेना। काउंट इफ़, इसमें कंडीशन लगती है। काउंट इफ़ मैंने किया, ब्रैकेट लगाई, सारा डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, 4 नंबर थे, उसके बाद मैंने एक सिंगल कॉमा लगाया, फिर लगाया डबल कॉमा, और ये ग्रेटर का निशान लगा दिया कि जो 33 से ग्रेटर नंबर कितने हैं, और डबल कॉमा बंद करके एंटर मार दिया तो उसने बता दिया कि आपकी इस रेंज में 4 नंबर जो हैं 33 से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। काउंट ब्लैंक क्या होता है, जैसे मैंने इक्वल का साइन किया, मैंने लिखा काउंट ब्लैंक, टैब बटन, अब रेंज सेलेक्ट करी मैंने, अब रेंज जानबूझ के आगे से सिलेक्ट कर ली, तो इस रेंज में आगे के 2 बॉक्स खाली हैं। जैसे मैं एंटर बटन दबाऊँगा तो काउंट ब्लैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया तो 2 लिखा आ गया, ठीक है, कि 2 वर्ड आपके खाली थे। उसके बाद रैप्ट में गया मैं, इक्वल का साइन, रैप्ट, टैब बटन, नीचे लिखा रहा टैक्स, टैक्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैंने करण अर्जुन को सिलेक्ट कर लिया तो कॉमा लगा के इसको कितनी बार रिपीट करना चाहता हूँ, 2 बार करना चाहता हूँ तो एंटर मारा तो करण अर्जुन 2 बार होके आ गया, ठीक है। और ये डेटा जो मेरे इसके एक ऊपर एक जा रहा है इसको मैं साइड कर सकता हूँ, इसको टिक करके मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, रैप टैक्स कर लूँगा, तो ये एक ही के बीच में आ गया। अब लोअर वाला फॉर्मूला, इक्वल का साइन, लोअर, टैब बटन, लोअर में कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, एंटर मार दूंगा तो रंजीत जो था छोटे अक्षर में आ गया। अब अपर में क्या होगा, इक्वल का साइन, अपर बटन मैंने अपर टाइप किया, टैब बटन, रंजीत को सिलेक्ट कर लिया तो ये रंजीत है, बड़े अक्षरों में आ जाएगा। डॉलर में क्या हुआ, इक्वल का साइन, डॉलर टाइप किया मैंने, कोई वैल्यू को सिलेक्ट किया, 92 या 64 जो भी ले लिया, एंटर मारा, वो डॉलर में वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है। और ऊपर आ गया, अब हमारा आ गया ऑड। ऑड का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने इक्वल का साइन लगाया, ODD, ऑड, टैब बटन, ऑड में एक नंबर बता रहा है, कोई नंबर सेलेक्ट करो। अगर मैं 73 सेलेक्ट करता हूँ तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 73 ही आ जाएगा। अगर 72 को सिलेक्ट करता तो 73 आता, अगला नंबर आता। तो ऐसे इवन में इक्वल का साइन, इवन, टैब बटन, 73 को सिलेक्ट करूँगा, ये ऑलरेडी ये ऑड नंबर है 73, तो इवन वाले नंबर 74 होगा, जैसे एंटर मारूंगा तो 74 बता देगा। अब नाउ में क्या होता है, इक्वल का साइन, नाउ बटन दबाया, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, इसको मैं इसमें किसी को सिलेक्ट नहीं करना, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो करंट में जो आपके लैपटॉप में डेट एंड टाइम के साथ जो चल रहा होगा वो सामने आ जाएगा, ठीक है। और टुडे में क्या होगा, इक्वल का साइन, टुडे, अकेली डेट आएगी, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग मेथड हैं। और इसके बाद मैं प्रॉपर में गया, इक्वल का साइन, प्रॉपर, टैब बटन, टैक्स बता रहा है, जैसे मैंने ओड को सिलेक्ट किया तो ओड को सही तरीके से लिखने का तरीका था, ओ बड़े में आएगा, ठीक है।
ऐसे ही है डेसिमल टू ये वाला, जैसे मैंने डेसिमल टू बाइंड कर दिया है बाइनरी, ठीक है, डेक टू बाइंड मतलब। अब इसमें मैं 73 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में 73 की कोडिंग ये होगी 100 जो भी लिखा है। उसके बाद ऐसे ही है बाइनरी में, इक्वल टू मैं बाइनरी टू डेक करूँगा, तो इसी वैल्यू को सिलेक्ट करके चेक कर लूँगा कि ये कितना नंबर बनता है, तो ये बता देगा ये 73 है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिक्स्ड क्या होता है, जैसे इक्वल का साइन, फिक्स्ड, टैब बटन दबाया मैंने, 73 को सिलेक्ट किया, एंटर मार दिया। अब इसके पीछे 2 जीरो आ रही हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, तो यहाँ ऊपर ऑप्शन है जीरो बढ़ाने का, कम करने का। अब यहाँ से मैं जीरो को बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रही है, कम भी हो जाएंगी, और यहाँ पे टिक कर रहा हूँ तो जीरो ना कम होगी ना बढ़ेंगी, क्योंकि ये फिक्स फॉर्मूले से लगी हुई है। इसका मतलब ये था, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। टैक्स फॉर्मूला होता है, उसके बीच में 2 कंडीशंस बता देता हूँ। टैक्स में हमने अगर ईयर वाइज डाटा निकालना है, मंथ वाइज निकालना है, डे वाइज निकालना है, तो निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने इक्वल का साइन किया, मैंने लिख दिया टेक्स्ट, टैब बटन, वैल्यू कौन सी थी हमारी, ये वाली, ठीक है, नाउ वाली जो डेट एंड टाइम आया था ना, कोमा, मैंने डबल कोमा लिख के लिख दिया इसके अंदर वाई, डबल कोमा बंद। जैसे एंटर मारा तो सन बता दी 2024 का 24। और जैसे मैं इस फॉर्मूले में दोबारा टैक्स लिख के टैप करूँगा, उसी वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, कोमा लगाऊंगा, डबल कोमा लेके 4 बार वाई लिख दूँगा, तो क्या आ जाएगा, 2024 पूरा आ जाएगा, ठीक है। सेम मंथ में भी सेम चीज़ ऐसे चलेगी, टेक्स्ट, वैल्यू कौन सी, नाउ वाली है ना, कोमा, डबल कोमा, मैं अगर 4 बार मैं MM लिख दूँगा, डबल कोमा बंद, तो क्या आ जाएगा, जून बता देगा। तो ऐसे डे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब ये फॉर्मूला आ गया सम इफ्स, ये साइड में लिखा है सम इफ्स फॉर्मूला। तो सम इफ फॉर्मूले के हमने क्या करना है, इक्वल का साइन, SUM सम इफ्स टैब बटन, सबसे पहले नीचे लिखा आ रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है कि हम उसे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से मैंने नंबर सेलेक्ट किया, सभी सेलेक्ट करने का कॉमा लगाया। अब बता रहा है सेकंड नंबर में क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब होता है जो नाम वाली रेंज, चाहे प्रोडक्ट के नाम चाहे इंसान के नाम, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट के नेम, इंसान के नाम सेलेक्ट कर लिया, कोमा, उसके बाद बता रहा है क्राइटेरिया, रेंज में से क्राइटेरिया मतलब रेंज में से एक नाम, ठीक है। तो मैं डबल कोमा लगाऊंगा, मैं इसमें निकालता हूँ, शाम लिख लेता हूँ, डबल कोमा बंद, फिर सिंगल कोमा। अब बता रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब कि बीच वाले प्रोडक्ट। तो सारे सेलेक्ट किए, उसमें से एक प्रोडक्ट का नाम लिखना है, डबल कोमा लगा के। तो एक प्रोडक्ट शाम का निकाल रहे थे, तो LCD निकाल के देख लें, LCD डबल कोमा एंड, तो ये बता देगा टोटल 5 ऊपर बेचे थे और 5 नीचे, 10 हो गए, ठीक है, डन। उसके बाद आ गया सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का एक सिंपल मेथड बताता हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने इक्वल का साइन किया, 25 पीस थे, एक पीस का प्राइस 500 था, मैंने मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। तो ये सभी को वैसे नॉर्मल पता होगा, जैसे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा कंट्रोल D, तो सभी का मल्टीप्लाई होके आ गया, है ना। तो इसमें क्या चीज़ें होती है मेन, कि जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा, सम टैब किया और यहाँ से सभी को सिलेक्ट किया, तो अभी कितना आ रहा है, 19,000। ये जो 19,000 मैंने इतने डबल मेथड से निकाला है, एक मेथड से निकाल सकता हूँ, वो कैसे, इक्वल का साइन, सम प्रोडक्ट, टैब बटन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले जितनी क्वांटिटी थी सभी को सिलेक्ट कर लिया, 25 से लेकर 20 तक, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरे रेट को सिलेक्ट कर लिया। बस रेंज सेलेक्ट करोगे, एंटर मार दोगे, एक ही बार में आंसर, तो बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आ गया वी लुकअप। अब वी लुकअप में जैसे मैंने कोई फॉर्मूला निकालना है, मैंने यहाँ टाइप करके बिना लिस्ट के भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ शाम लिख दिया, ठीक है, डन। और मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट निकालना है, वी लुकअप, प्रोडक्ट वैल्यू कौन सी, शाम वाली, लुकअप वैल्यू, कोमा, टेबल एरे में डेटा सेलेक्ट किया सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तीनों पूरा डाटा, कोमा, प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे आता है तो 2 टाइप करेंगे, कोमा 0, तो LCD आ गई। तो ऐसे अगर तीसरे का निकालना है, वी लुकअप, टैब बटन, लुकअप वैल्यू कौन थी, फर्स्ट नंबर या सेकंड लो, सेकंड से निकल जाएगा, LCD लिया मैंने कोमा लगाया, टेबल एरे सेलेक्ट किया, यहीं से दोबारा डेटा लूँगा। अब ये कितने नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे, 3,0, एंटर। नहीं आया तो देख लेते हैं, कुछ गलती हुई होगी हमसे, LCD शाम, LCD, अच्छा 2 बार प्रोडक्ट आ गए हैं, प्रोडक्ट से निकलेगा, शाम 2 बार यूज़ किया ना नाम, तो वो नहीं आएगा, हमें कोई दूसरा नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे एंटर मार दी, यहाँ पे मैं कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ, ठीक है, राम का TV आ गया, अब फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब TV इसमें राम के नाम से नहीं है, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। इसको फर्स्ट से उठा लो, सही रहेगा, वैसे तो ये उठा नहीं रहा उसमें से डाटा,
उसमें कोई गलती हुई होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मिनट रुको, ये जो प्रोडक्ट है मैं इसे यहाँ से उठा के, वो रेंज में कोई दिक्कत आ गई होगी, फर्स्ट नेम से उठा लो, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। पैसे सेकंड से भी उठा लेता है, कुछ दिक्कत आ गई होगी, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एच लुकअप क्या होता है, जैसे ये नाम है, ठीक है, ये डेटा पड़ा मेरे पास, इस डेटा में, अब डेटा में क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लिस्ट लगानी है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप किया, फॉर्मूला लगाया इक्वल का साइन, एच लुकअप वैल्यू कौन सी थी, जो प्रोडक्ट है, कॉमा, टेबल एरे कहाँ से है, ये दोनों का डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा अकेला, ठीक है, कॉमा, राम दूसरे नंबर पे आता है 2,0 एंटर, ठीक है, आगे तो ऐसे 3-4 जो भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की जगह मैं क्वांटिटी लिख दूंगा तो क्वांटिटी बता देगा, ठीक है, चाहे लिस्ट लगा के चलो, चाहे नॉर्मल टाइप करके लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद आ गया कमीशन। अब कमीशन में क्या होता है, कमीशन में करना होता है इक्वल का साइन, इसके बाद मैंने लिखा इफ़ एंड टैब, लॉजिकल वैल्यू है जो लॉजिक वाली वैल्यू जिस पे लगाना है। मान लो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, पहले पे मैंने लगा दी कंडीशन कि 500 के बराबर और 500 से ऊपर हो, कॉमा, फिर दूसरे पे कंडीशन लगा दी 500 के बराबर या 500 से ऊपर हो, कॉमा, तीसरे पे कंडीशन लगा दी 500 के बराबर हो या 500 से ऊपर हो, है ना, ठीक है। ब्रैकेट को बंद किया, सिंगल कॉमा। अब लॉजिकल फॉर क्या है कि मैंने 3 लॉजिक लगा दिए थे, चौथा लॉजिक लगेगा टोटल पे स्टार लगा के मैंने लगा दिया कि अगर मेरी कंडीशन फॉलो हो, ये एक मिनट, अगर मेरी कंडीशन फॉलो हो तो मुझे टोटल का, जितना टोटल है उसका स्टार लगा के 25% कमीशन मिल जाए, है ना। और सिंगल कॉमा लगा के डबल कॉमा, अगर ना फॉलो करे तो क्या लिखा है, नो लिखा है, डबल कॉमा बंद, एंटर, ठीक है। तो ये कमीशन आ चुकी है, जैसे मैं डेटा निकालूंगा अपने आंसर आता रहेगा, ठीक है। ये देखो अब मैंने खुद निकाला, अपना आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगा इफ़ के साथ और, इसमें क्या होता है, इक्वल का साइन, ये भी थोड़ी सेम कंडीशन पे ही है, दोनों कंडीशंस थी, इफ़ और टैब बटन। इसमें लॉजिकल क्या है, मैंने पहले लॉजिक लगाया 2500 के ऊपर, मैंने लिख दिया, ये निशान लगा दिया, यहाँ लिख दिया 1500 की जो पहली वैल्यू है मेरी 1500 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट को मैं इस बॉक्स को ना सेट कर दूँ पहले, ये बॉक्स का फॉर्मूला यहाँ सेट कर दूँ, अब जाके फॉर्मूला लगेगा। इक्वल का साइन ध्यान से देखना, इफ़ टैब बटन और टैब बटन, लॉजिकल 2500, मैं चाहता हूँ अगर कंडीशन 2500 से नीचे गई, जैसे मैंने लिख दिया 2000 लिख दिया, 2000 से नीचे गई तो हम मतलब हमारी कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है। दूसरा कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया 3500, इसमें ये लगा दिया कि ये 3000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम ये कर लेते हैं, इसको कम कर देते हैं, कंडीशंस को फॉलो नहीं करवाना है ना हमने भी। अब मैं लग देता हूँ यहाँ 4000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, डन। ब्रैकेट बंद, सिंगल कॉमा, मैंने लिख दिया कि अगर फॉलो करेगी तो पास लिखा आ जाए, और सिंगल कॉमा लगा के फिर डबल कॉमा, अगर नहीं लिखा है तो फेल लिखा आ जाए। मतलब कि जो मैंने ये कंडीशन लगाई है, पहली कंडीशन इसको फॉलो करेगी, 2000 से ऊपर होगी, नीचे होगी, और दूसरी 4000 से ऊपर होगी तो फॉलो करेगी तो क्या लिखा आएगा, पास, नहीं तो फेल। तो जैसे मैंने एंटर मारा तो यहाँ लिखा फेल लिखा आ गया, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। ऐसे जो भी कंडीशन आप करते रहोगे अपने आप आंसर बताते रहेंगे, पहले फॉलो नहीं कर रही थी, बाकी सारी फॉलो कर रही, ठीक है, डन। ये हो गया। और इसके अलावा आपके और, चलो आज इतने फॉर्मूले बहुत है फिलहाल, है ना।